नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा कि अकेलापन, अलगाव क्या चीज़ होता है। अलगाव क्या है? ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी अनुभव जरूर होता है और इसमें मनुष्य को लगता है कि उदासीन हो गया है सब कुछ। उदासीनता का अनुभव होता है, अर्थहीनता का अनुभव होता है, सारहीनता का अनुभव होता है कि जीवन में तो कुछ बचा ही नहीं, इस तरह का अनुभव होगा। दूसरी बात है कि ऐसा लगता है कि कोई केयर करने वाला नहीं है। ऐसा लगेगा जैसे हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सब केवल अपने कुछ स्वार्थ को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं और ऐसा अनुभव होता है कि कोई शेयर करने वाला भी नहीं है जिससे मन की बातें कुछ कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कि अकेलेपन की स्थिति में है। अकेलापन का एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसको हम रोज़मर्रापन कहते हैं, एवरीडेनेस। ये अकेलेपन का अनुभव हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। एक दार्शनिक थे पश्चिम के जिनका नाम था मार्टिन हाइडेगर। इन्होंने रोज़मर्रापन पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि रोज़मर्रापन क्या होता है। रोज़मर्रापन मतलब जिसे आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, फिर ऑफिस जाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन, यानी कि ऐसा लगता है जैसे जो जीवन है वो एक साइकिल में घूम रहा है और लगातार वही चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है और आनंददायी कुछ है ही नहीं जीवन में, ऐसा अनुभव होता है। और इस स्थिति में व्यक्ति को लगने लगता है कि हमारा जीवन तो अर्थहीन है, बेकार है, इस तरह का अनुभव होने, अकेलेपन का अनुभव होने लगता है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, उस टाइप की फीलिंग आने लगती है। देखिए, अकेलापन भी कई प्रकार का होता है। जैसे एक अकेलापन है जो चुभता है, उसको हम लोनलीनेस कहते हैं इंग्लिश में। वो एक अकेलापन है जिससे आदमी छुटकारा पाना चाहता है, वो लोगों से मिलना चाहता है, मन की बातें करना चाहता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अकेले रहते 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 एक लंबे समय के बाद अकेलेपन में आनंद आने लगता है, खुशी मिलने लगती है। इस स्थिति को हम लोग सोलिट्यूड के नाम से जानते हैं। ज्या-पार्ल सार्त्र एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, राजनीति शास्त्र के। उन्होंने लिख रखा है कि जो जीवन है वो लोनलीनेस से सोलिट्यूड की तरफ की यात्रा है। और अगर कोई व्यक्ति है जो सोलिट्यूड यानी अकेले में, एकांत में अगर दुखी होता है, उससे दुख होता है, उससे वो छुटकारा पाना चाहता है, अकेले नहीं रह पाता, तो समझ लीजिए कि वो बहुत बुरी संगत में है। ऐसा कहा है। यानी कि लोग क्या सोचते हैं कि एकांत में अगर मज़ा आने लगे तो ये जीवन की सबसे अच्छी स्थिति होती है। और इसके अलावा भी, यानी कि एक हो गया लोनलीनेस यानी जो चुभता है, जिससे आदमी छुटकारा पाना चाहता है। दूसरा है सोलिट्यूड यानी अकेलेपन में मज़ा आने लगे, उसको एकांत कहते हैं। ये सबसे अच्छी स्थिति होती है। और एक और इन दोनों के अलावा भी एक स्थिति है जिसको एलियनेशन कहते हैं। एलियनेशन का मतलब होता है एलियन अपने आप को फील करना, यानी जब हम समाज से कटा कटा महसूस करने लगते हैं, समाज से हमारा कोई भी अंतर संबंध यानी कि जुड़ाव नहीं महसूस हो पाता। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि परिवार से, सबसे मन भर जाता है और फिर एकदम अकेले होने का मन करता है और ये चुभता भी है। और इस चक्कर में अपने जीवन को कई बार समाप्त करने का भी मन में ख्याल आता है या ऐसी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये अकेलेपन का जो चरम स्तर है वो है। तो लोनलीनेस, इसके बाद एक है सॉलिट्यूड और सबसे खतरनाक होता है एलियनेशन। ये होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण आपको एक तो मैंने ही बता ही दिया कि रोज़मर्रापन, जिसको मार्टिन हाइडेगर ने परिभाषित किया था, एवरीडेनेस इंग्लिश में कहते हैं, वो एक कारण है। दूसरा कारण टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अगर आपके जो रिश्ते हैं वो टॉक्सिक हैं, टॉक्सिक माने दुख देने वाले हैं, कष्टदायी हैं, इस तरह के रिश्ते में हैं। जैसे परिवार में ऐसे अक्सर कुछ लोग होते हैं जो अपने हर गलती को, मतलब कि आपके हर गलती को अपराध साबित करने पर लगे रहेंगे और अपने हर अपराध को गलती साबित करने पर लगे रहेंगे। उसके मूड पर पूरे घर वालों का मूड डिपेंड करता है। उसका मूड अच्छा है कि बुरा है, इस पर पूरे परिवार का मीटर ऊपर नीचे होता रहता है। बात बात पर गुस्सा करते हैं। तो ऐसे लोगों पर, यानी कि इसी तरह की टॉक्सिसिटी जब आती है परिवार में, तो इसे कहते हैं टॉक्सिक रिलेशंस। और ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे प्रकार के रिश्तों में ऐसा हो सकता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी जो अकेलेपन है इसका एक कारण बनता है। दूसरा है कि अगर हम बहुत समझदार, जैसे कोई भी व्यक्ति है,
अगर वो लगातार अकेले रह रहा है और अकेले रहते रहते बहुत सारा वो अध्ययन करता है, और अध्ययन करने में जब वो समझदार होना शुरू होता है, जब ये दुनिया समझ में आने लगती है, तो समझ में आते आते ऐसा लगता है कि यार जितने भी लोग हमारे आसपास हैं वो सब अपने फ़ायदे के चक्कर में हमसे जुड़े हुए हैं, और इस वजह से उसका समाज के प्रत्येक व्यक्ति से मन भर जाता है और वो अकेले रहना शुरू कर देता है। वो अकेलापन उसे चुभता है, फिर भी वो अकेले रहना पसंद करता है, क्योंकि जैसे ही किसी के पास में जाता है तैसे वो पता चलता है कि अपना फ़ायदा लेने के चक्कर में है, तो इस वजह से वो क्वारंटाइन रहता है। और लगातार इस स्थिति में रहने से बहुत ख़राब फीलिंग होती है, फिर अच्छी फीलिंग भी कभी कभी होती है, और अगर बहुत अच्छा समझदारी विकसित हो गया तो सॉलिट्यूड की स्थिति में चला जाएगा, यानी एकांत में उसे मज़ा आने लगेगा, फिर वो अकेले ही रहना पसंद करेगा, फिर किसी के संपर्क में भी नहीं जाना चाहेगा, तो ये स्थिति आ जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम लोगों की आ पाती है। अगली बात है, जिसे अगर कभी कभी हम अपने मन में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको हम किसी से कह नहीं पाते, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ में उनके पास शब्द नहीं होता कि किस तरह से व्यक्त करें, एज टू एज जैसा मैं फील कर रहा हूँ वैसा सामने वाले को बता पाऊँ, उनके पास शब्द नहीं मिल पाते। तो इस तरह से व्यक्त न कर पाने की वजह से मन में बहुत सारे द्वंद्व होते हैं, और उसकी वजह से एकांत यानी कि जो लोनलीनेस है वो अनुभव होने लगता है, एलियनेशन के मूड में चले जाते हैं सब लोग। तो ये होता है। अच्छा, इससे छुटकारा पाना कितना आसान है? इससे छुटकारा पाना वैसे तो मुश्किल होता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो मुश्किल भी होता है। लेकिन अगर इससे छुटकारा पाना है तो इसके 2-3 उपाय हैं। उपाय है एलियनेशन, जो लोनलीनेस है, इन सब फीलिंग्स से बचने के छोटे छोटे बहुत सारे आप उपाय कर सकते हैं। जैसे आप 2-4 अच्छे दोस्त रख लीजिए, कम से कम 1 घंटा खुल कर से बात कीजिए, गप्पे लड़ाइए। तनाव तो ये रहता ही है कि कहीं वो शेयर ना कर दें, बाद में मज़े ना लें, लेकिन फिर भी अगर हो सके 2-4 अच्छे दोस्त बन सके तो बना लीजिए। दूसरी चीज़, जब बहुत बुरा वक्त चल रहा हो तभी इन सब फीलिंग्स में जाने का चांस ज़्यादा होता है, इन सब मूड में जाने का चांस ज़्यादा होता है। जब भी बुरा वक्त आए तो इतना सोचिए कि ये टाइम भी धीरे धीरे बीत जाएगा, हमारा भी टाइम आएगा। और क्यों सोचें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। सोचिए आप कि एक कुत्ता है, जानवर हैं, वो सब सुबह खाते हैं, शाम को पता नहीं होता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भी सर्वाइव कर जाते हैं, 15-20 साल की ज़िंदगी काट लेते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कही गए सबके दाता राम। एक और बहुत अच्छा सा मुझे याद आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ कि लिखा है कि विधना ने जो लिख दिया, विधना ने यानी ब्रह्मा ने जो लिख दिया, छठी रात के अंत जब लड़का पैदा होता है तो छठी जब 6 दिन बीतता है तो उस दिन ब्रह्मा जी पूरा नसीब उसका लिखते हैं, ऐसी मान्यता है। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, राई घटे न तिल बढ़े, यही मन रहो निशंक। तो इस तरह से बहुत सारी बातें आप सोच सकते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज़ें, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, सब कुछ भगवान के हाथ में है। नसीब होता है नहीं होता इस डिबेट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर ये सारी बातें अगर हम लोग सोच लेते हैं, एक बार ध्यान में रखते हैं, तो माइंड से हम फ्रेश हो सकते हैं कि चलो ठीक है यार, जैसी बीत रहा है टाइम धीरे धीरे बीत जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये भी जो मुश्किल है इस समय। और ये सोच कर हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, उन सब मूड में जाने से बच सकते हैं। दोस्तों से बातें कीजिए, बहुत सारे ऐसे उपाय हो सकते हैं। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं भी।